तो जिन लोगों को महिंद्रा की BE6 कार बहुत ज़्यादा पसंद थी ना, उनके लिए अब अपग्रेडेड यानी कि ये BE6 आ गई है। इसका नाम है स्पोर्टेक और इंटीरियर में देखेंगे तो सबसे बड़ा चेंजेस यहीं पे ये दिख जाता है कि वो पार्टीशन इसमें से हटा दिया गया है और कुछ ऐसे फीचर ऐड ऑन किए हैं जैसे कि ड्रिफ्ट मोड। और इस कार की प्राइसिंग 20 लाख रुपए से, अभी तो महिंद्रा ये भी कह रहा है कि अंडर 19 लाख जाएगी, लेकिन हाँ कुछ ही टाइम के लिए जाएगी। उसके बाद में ये ऑन रोड जाते जाते 22 लाख रुपए की पड़ेगी एंट्री लेवल वेरिएंट, और जो इसका टॉप लेवल वेरिएंट है वो 27 लाख का है एक्स शोरूम, और ये ऑन रोड जाते जाते पड़ जाएगा आपको 30 के आसपास। तो क्या ये कार वर्थ है, कैसी नहीं है, देख लेते हैं एक बार इसको स्टार्टिंग से कि क्या क्या चेंजेस है और क्या मिलता है इस कार में। सबसे पहले तो उसका ये फ्रंट, जिसकी वजह से ये कार बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, उसको वैसे ही रखा गया है। कुछ पेंट स्कीम इसके अंदर ऐड ऑन हुई है, जैसे कि वो एक रेड कलर और एक और कलर है जो कि इसका ग्रेइश कलर है, वो इसके अंदर ऐड ऑन किया गया है। बट देखा जाए ओवरऑल तो फ्रंट से कोई बहुत ज़्यादा बड़ा इसके अंदर चेंजेस नहीं है। फ्रॉम द SUV पॉइंट ऑफ व्यू, जिस तरीके की इस कार को डिज़ाइन किया गया है, स्पोर्टी कार है, ऐसी कार है, ऐसा लगता है कि जैसे स्पोर्ट्स कार हो या फिर कोई इंपोर्ट की हुई कार हो। अभी तक लोग इसको पहचान नहीं पाते, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ पे भी नहीं पहचान पा रहे बिकॉज ऑफ इसका कलर और इसके लुक्स एंड जिस हिसाब से ये मस्कुलर लगती है। तो 200 प्लस की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हमें यहाँ पे लेके आई है, जहाँ पे मैं अभी खड़ा हूँ। यहाँ पे सारे कोई रास्ता पक्का नहीं है, सारे रास्ते कच्चे हैं, ऐसे ही मिट्टी के अंदर से मैं इसको निकालता हुआ हूँ। और जो इसका व्हील साइज़ है, इतने बड़े बड़े 19 इंच के व्हील्स इसको बहुत हेल्प करते हैं किसी भी टर्निंग से निकलने के लिए। बेसिकली हाँ ये है कि ये रेयर व्हील ड्राइव कार तो है, बट ये एक SUV नहीं है जिसके कि चारों व्हील चल सके। बट उसका क्या है, क्योंकि हमारे पास में टॉर्क बहुत ज़्यादा है इसको कहीं से भी निकालने के लिए। अगर इसके पावर फिगर की बात करूँ तो 281 bhp क्रैक कर देती है ये इलेक्ट्रिक मोटर और 380 Nm ऑफ टॉर्क। इसी वजह से ज़्यादातर चीज़ें झेल जाती है। रेयर प्रोफाइल से देखोगे तो यहाँ पे ये एक लिप एंड इसका जो लॉन्च एडिशन है उसमें बड़ा वाला लिप है, और उसमें ही आपको एक और फीचर मिलेगा। यहाँ पे एक डिस्प्ले है और वो आफ्टर मार्केट भी लग सकता है, महिंद्रा से भी लग सकता है, बट उसको ट्यून कैसे करना है सॉफ्टवेयर बेस्ड वो अलग बात है। बाकी यहाँ पे ये टॉप स्पॉयलर जो कि काफ़ी स्पोर्टी है, ये पहले भी वैसे ही आता था, लेकिन जो लाइट्स हैं टेल लैंप ये यहाँ पे चेंज हो गए हैं। कुछ ऐसे सी इस तरफ से दिखेगा और इस तरफ से ऐसा सा कुछ हाफ D दिखता है। पीछे से कार ऐसी दिखती है जो कि काफ़ी मस्कुलर एंड न्यू। इसका जो शेप है वो लाइट्स की वजह से ही चेंज हो गया है पीछे से। एंड ये जो स्पीकर है जिसमें से एग्जॉस्ट नोट आता था वो वहीं पे ही है। और बूट स्पेस जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस निभाता है, विद एन इलेक्ट्रिक टेल गेट 455 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस मिलता है, जिसके अंदर एक ये बड़ा चेक इन बैग डाल रखा है और ये एक ये कैबिन बैग डाल रखा है। लेकिन सिर्फ इतना ही इसके अंदर बूट स्पेस नहीं है, ये फ्रंक ओपन होता है और इसके अंदर 45 लीटर्स ऑफ स्पेस है। और ये जो स्पेस है कुछ ऐसा सा है, कुछ इसके अंदर तब्दीली नहीं की गई है, बट हाँ ये है कि चार्जर छोटा वाला पोर्टेबल रख सकते हो और बाकी जो फ्लूइड्स हैं वो यहाँ पे हैं। और इस तरफ लॉक वगैरह मिल जाएगा, तो डुअल लॉक है इस तरफ एंड इस तरफ। तो जब इसको हम बंद करेंगे तो दोनों तरफ से सेट बंद होता है। तो अब बारी अंदर की। पहले इस कार के अंदर कम स्पेस हुआ करता था, स्पेस के अंदर कितने चेंजेस है बताता हूँ। सबसे पहले सबसे अच्छी चीज़ जो कि है इसका पैनोरामिक सनरूफ, और अब रात ही होने वाली है ऑलमोस्ट, कैमरा ज़्यादा लाइट आपको दिखा रहा होगा, बट ये पैनोरामिक सनरूफ बहुत बड़ा खुलता है और पीछे तक जाता है। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी है इसकी, और हेडरूम की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। लेकिन इसको अगर एक कम हाइट वाला इंसान चलाएगा ना तो उसके पैर, मतलब मेरे हाइट है 5'11", मेरे पैर ठीक आ जाएंगे। बट अगर इसको मैं चलाऊंगा ना तो मेरे जैसा इंसान पीछे नहीं बैठ सकता, बिकॉज स्पेस बहुत कम है। और इन दोनों सीटों को मैंने आगे कर रखा है, तो स्पेस कम है इसके अंदर अभी भी, बिकॉज ये एक स्पोर्टी कार है। हर एक चीज़ के अंदर फीलिंग है, हर एक चीज़ के अंदर वाइब है। जैसे कि ये हो गया मटीरियल, ये लैचेस हो गए। अब इस टाइप की चीज़ें कौन देता था, छोटी मोटी चीज़ों पे गौर करोगे तो यहाँ पे देखो कि अंदर भी ऐसे करके ये एम्बिएंट लाइट मिलती है। लेकिन एक एडवांटेज जो है वो ये है कि इसके अंदर यहाँ पे कोई टनल नहीं है। AC वेंट्स कुछ इस टाइप के हैं जो कि खूबसूरत से लगते हैं, और यहाँ से ये चार्जिंग पोर्ट एंड ऑल नीचे स्पेस मिलता है। ये है 79 किलोवाट आवर वाला वेरिएंट, और इसमें भी यहाँ पे कोई पावर्ड सीट नहीं है, तो ये मैन्युअली है, इसको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा। बाकी ड्राइवर सीट इलेक्ट्रिक है, और यहाँ पे ये लंबर सपोर्ट का यहाँ पे मैनुअल नोब है, बट इसको इलेक्ट्रिकली आगे पीछे कर सकती है, और मेमोरी के बटन्स भी दिए हुए नीचे। तो कैबिन में एंटर होते ही ना वही है भाई कि हाँ जेम्स बॉन्ड की कार है या बैटमैन की कार है, फील तो वही है सेम टू सेम। जो बटन है टैक्टाइल बटन है, यहाँ पे क्रूज कंट्रोल, एडास वगैरह के बटन आप देख सकते हो। एंड इस सब देखोगे तो मेन्यू से रिलेटेड है। यहाँ पे रीजनरेटिव ब्रेकिंग, यहाँ पे वन पैडल जो ड्राइव होती है, मतलब आपको कभी भी ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन पैडल से आप चला सकते हो। छोड़ोगे तो ब्रेक लग जाएगी। और इसको जैसे जो तो थ्रॉटल जो पैडल है
इसको मैं अगर प्रेस करूँगा तो चलेगी, छोड़ूंगा तो फिर ब्रेक लग जाएगी, तो वो फीचर है। बाकी ये है इसका बूस्ट मोड, और स्टीयरिंग पे जो कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑटो वाइपर्स हैं इसके अंदर, ऑटो हेडलैम्प्स हैं, टर्न इंडिकेटर जैसे बेसिक है। यहाँ पे अगर देख पा रहे तो ये चेक टायर डायरेक्शन दिखा रहा है, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ऐसे करके दिखाता है। जैसे मैं स्टीयरिंग मोड़ूंगा तो ये भी घूमेगा, ठीक है। डुअल ऐसा करके कट डिज़ाइन है। जिस चीज़ से लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि यहाँ पे वो पार्टीशन आ जाता है, तो वो पार्टीशन इसके अंदर हटा दिया है। इनफैक्ट ये जो इसकी की है, इसकी जो पोजीशन है वो वैसी ही है, बस थोड़ी सी चेंज हो गई है जगह। यहाँ से 1-2 बटन हटा दिए हैं कि वो साउंड वगैरह के, जो कि बेकार से ही बटन थे। एक ये ऐसा सा नोब मिल जाता है जिसको कि आप क्लिक भी कर सकते हो और ऐसे करके राउंड कर सकते हो। इसके अंदर एसी से रिलेटेड, होम और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो यहाँ पे आप जा सकते हो। जैसे ही उसको ट्विस्ट करोगे तो ये अपने मोड पे आ जाता है। अब कौन सा मोड चाहिए, ड्राइव मोड चाहिए तो अब ये ड्राइव मोड के अंदर आ जाएगा। ऐसा एक्सटीरियर चाहिए तो ये एक्सटीरियर के अंदर आ जाएगा। और स्क्रीन जो है काफ़ी अच्छी है, कॉस्ट टू कॉस्ट कंपनी कहती है, बट इसका जो बेसिक वाला वेरिएंट है उसके अंदर 2 मिलेंगी। ये जो लॉन्च एडिशन है उसके अंदर कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं। कॉस्ट टू कॉस्ट तो क्या ही होता है, खैर अगर किसी भी कंपनी को किसी चीज़ में फ़ायदा नहीं होगा तो वो क्यों देगी, बट हाँ ये होगा कि एक टर्म है कि कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं तीनों स्क्रीन अपने लॉन्च एडिशन में, जो कि इन्होंने 19 लाख रुपये समथिंग थाउजेंड का, यानी कि मतलब 78-79,000 का है। उसको आप ये सोच लीजिए कि वो 20 लाख का ही हो गया। तो जब 20 लाख रुपए की एक शोरूम में वैल्यू की बात कर रहे हैं तो वो ऑन रोड जाते जाते कितने की हो जाएगी। बाकी ये जो है सनशेड, इसमें सुपर फाइन वही मिरर मिलता है, वैनिटी, यहाँ पे 2 लाइट्स मिल जाती है, मैग्नेटिक है। जो क्वालिटी है चीज़ों की वो काफ़ी अच्छी है। ये जो बटन्स हैं हिलते नहीं है, मतलब ऐसे नहीं है कि कुछ प्रॉब्लम सी हो रही हो मुझे। ये कैमरा आइकन देखना है, मैं इसको प्रेस करता हूँ ऐसे करके कैमरा ओपन हो जाता है। कैमरा की क्लैरिटी ठीक लगी मुझे। यहाँ पे देखते हैं तो ये पार्क असिस्ट वगैरह, फिर ये जो हैज़ार्ड है, टेल ओपनर, डोर के लिए, लॉक एंड लॉक के लिए, पैसेंजर, मतलब यहाँ पे ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मिल रही हैं ऊपर, जो कि पहले भी मिलती थी। और पैसेंजर के लिए भी यहाँ पे ये वैनिटी मिरर विद लाइट है, अच्छा लग रहा है। फिट एंड फिनिश अच्छी है। 16 स्पीकर ऑफ इसके अंदर म्यूज़िक सिस्टम है, जगह जगह देख सकते हो। यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, यहाँ पे भी लगे हुए हैं, हर जगह स्पीकर्स ही स्पीकर्स लगा रखे हैं। फिर चलो ये स्क्रीन्स तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। यहाँ से मैं देख पा रहा हूँ ये वाली स्क्रीन को कुछ कंपनीज क्या होती हैं इसको ब्लैक कर देती हैं, बट इन्होंने क्या किया कि हाँ भाई आपको भी दिखे, बट हाँ यहाँ पे जो बैठेगा ना को पैसेंजर, उसके लिए मज़ा है वो इसके अंदर नेटफ्लिक्स देखे, अमेजॉन प्राइम देखे, गेम खेले, ये सारी फैसिलिटीज़ इसके अंदर हैं। बाकी इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करूँ ना मैं, तो मतलब फ्लोलेसली चल रहा है। अभी तो इसने कोई ऐसा हैंग किया नहीं। तो मैंने ये जो कार ली थी, जब मैंने ली थी तो इसकी जो रेंज थी वो मैं दिखा दूँ। यहाँ पे ये रेंज है, सबसे बड़ा वाला नंबर देखो, जूम करके देखो, 500 प्लस थी, अभी 246 दिखा रहा है, और इसको और 58% पे हो गई है। और हम देखो कहाँ है, हम ना मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ तक आने में कितनी पावर खर्च हुई होगी मेरी। देखो मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ, वहीं पे पहाड़ों पे हूँ मैं ऊपर। सारा कच्चा रास्ता है, कोई रोड नहीं है यहाँ पे। यहाँ से भी दिखा देते हैं ऐसे करके, तो कोई रोड नहीं है। तो हम इसको ऐसे कच्चे रास्ते में चलाते हुए लेके आए हैं, और कच्चे रास्ते में ज़्यादा पावर जाती है। स्लोप पे चल रहे हैं तो वहाँ पे ज़्यादा मोटर जो है पावर जनरेट करेगी, बैटरी ज़्यादा यूटिलाइज होती है, खर्च होती है। तो उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि ये 58% पे आ गई है। लेकिन मैंने अभी तक ये इतनी ज़्यादा चलाई नहीं की, 500 प्लस थी और इसमें बची है 250, तो मैंने 250 किलोमीटर चला दिया, इतना नहीं चलाया मैंने। हाँ मैंने चला दिया होगा 140 किलोमीटर के आसपास इसको। बाकी जो छोटी छोटी डिटेल है वो ये है कि ये भी एक डायनेमिक डिस्प्ले है, चेंज हो सकता है प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। ये भी है एक डिस्प्ले है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, मतलब इसके अंदर डिटेल वगैरह बहुत सारी हैं। वो तो जब कोई कार ऑनर होता है, बनता है, तभी पता चलता है। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि आप ये मीडिया एंटरटेनमेंट में जाते हैं, यहाँ जाते हैं, छोटे मोटे फीचर्स देखो, जैसे कि परफॉर्मेंस के अंदर आप चले गए तो यहाँ पे ही आपको दिखाएगा कि कैमरा। अभी भी देखो कि इस कार की कितनी ज़्यादा हाईलाइट है कि जो गांव के लोग हैं ना, वो यहाँ पे फ़ोटो खिंचा रहे हैं बार बार आके। तो ऐसे करके वो सोच रहे हैं कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, बट मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा। अच्छी बात है, खिंचाओ यार, हमारा तो ये रोज़ का ही काम है। आप तो एक ही बारी फ़ोटो खिंचवाते हो, तो जब भी कोई ऐसी कार मिले और आपका मन करे फ़ोटो वोटो खिंचवाने का, तो प्लीज़ खिंचवाया करो, क्योंकि उससे कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती। बस हाँ ये है कि ज़्यादा परेशान नहीं करना किसी को। फिलहाल कंटिन्यू दी स्क्रीन, तो यहाँ पे क्लाइमेट, एनर्जी, बहुत सारे फीचर्स और भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने ऐसे कम्युनिकेशन, मीडिया करके और व्हीकल ऐप्स करके इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाल रखी हैं। तो बढ़िया है भाई। इसके अंदर एंटरटेनमेंट स्क्रीन मिल जाती है, ये भी बढ़िया है यार। ग्लव बॉक्स वैसा ही है,
थोड़ा पतला सा ही लगता है, बट इस सेगमेंट की कार के लिए ठीक है। अब देखो कि जो मैंने बॉटल्स रख रखी हैं वो हाफ लीटर की रख रखी हैं, बाकी 1 लीटर वाली बॉटल इसके अंदर लिटा के आ सकती है। यहाँ पे 2 वायरलेस पैड हैं, बहुत अच्छी बात है। इस तरफ देखोगे तो 2 कप होल्डर हैं जो कि काफ़ी क्लीन एंड नाइस एंड स्प्रिंग लोडेड हैं, तो छोटा बड़ा कप इसके अंदर आ सकता है। ये है जी इसका गियर शिफ्टर, और गियर शिफ्टर में यहाँ पे भी देख रहे हो तो ये रीजनरेटिव के लिए ही है, और यहाँ पे भी दे दिए। तो जैसे मैं इसको अगर मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखना, तो देखो क्या दिखा रहा है, रीजनरेशन लेवल कंडीशन नॉट मेट। मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ, तो दोनों जगह दे रखे हैं। पार्किंग का बटन यहाँ पे है, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे फाइटर जेट चला रहे हैं यार, वाह क्या फील दे दी ना ऐसे करके। ये गियर चेंज, ये देखो ब्रेक दबाई मैंने और ये ऐसे करके चेंज होगी, तो बस इतना ही मूव होता है, ऐसे ऐसे करके चलेगा। पार्क पे करना है तो इस बटन को प्रेस कर दो, दैट्स इट। बाकी स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे आ जाता है। की होल्डर यहाँ पे है, बहुत अच्छा है, मैग्नेटिक होल्डर है ये। इस तरफ आर्मरेस्ट का कुशन भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे छोटी सी ये डेप्थ मिल जाती है, इसके अंदर एक कूलिंग का फीचर मिल जाता है आपको। तो यहाँ पे अगर छोटी मोटी चीज़ें हैं, छोटे छोटे से कैन है, 2-3 कैन रख दिया आपने, या 2 ही कैन आ सकते हैं बेसिकली, तो वो ठंडे रहेंगे। स्पोर्टेक की जो ब्रांडिंग है वो यहाँ पे कुछ ऐसे प्लेट लगा के मिल जाती है। बिकॉज आज की डेट में हर कोई AI से जुड़ा हुआ है, हर कोई टेक से जुड़ा हुआ है, तो हर कंपनी इस टाइप का एक कार्ड बनाती है जो क्रेडिट कार्ड टाइप्स होता है, क्योंकि आप इसको फ़ोन के पीछे भी रख सकते हो। आजकल ज़्यादातर लोग वॉलेट में कैश रख के नहीं चलते, इससे हम अनलॉक इसको कर सकते हैं, यहाँ पे लगाएं वहाँ पे लगाएं, अनलॉक कर सकते हैं। इनफैक्ट कि आप एक डिजिटल की जनरेट कर सकते हो अपने फ़ोन में, और वो अपने रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। बट एक चीज़ बताओ कि कोई भी नई चीज़ होती है, स्मार्टफोन होता है, कुछ भी होता है, उसकी ये जो रैपिंग होती है ना, इसको उतारने में ओए होए होए देखो क्या तो मज़ा आता है। तो ये बिल्कुल ब्रांड न्यू कार है जो मैं आपको इस वक्त दिखा रहा हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग मैंने कर दी है अभी के अभी।